5वीं शताब्दी। ये वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जो एक अंग्रेज अपने वैद्य से उम्मीद छोड़कर हमारे नालंदा के विश्व गुरु के सहारे अंग्रेज बिना दवा खाए कैसे उसे पल भर में हमारे वैद्य ठीक कर दिया। दोस्तों, बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ दुनिया के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन वो पूरा ज्ञान का खजाना आग में जलकर राख हो गया। आखिर कैसे? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दुनिया का पहला ग्लोबल एजुकेशन सेंटर था। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये रहस्यमयी कहानी हम सब भारतीयों को जानना चाहिए। कहानी काफी रोचक होने वाली है और वीडियो के लास्ट पॉइंट में दिलचस्प रोचक कहानी बताई गई है। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और अनेकों देश से छात्र पढ़ने आते थे। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ कई साल पढ़ाई की और इसकी महानता का वर्णन पूरी दुनिया में फैला दी। नालंदा में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज में लाखों किताबें थीं और ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसमें 9 मंजिलें थीं। सोचिए, 800 साल पहले इतना एडवांस सिस्टम कैसे संभव था? 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान बना यह विश्वविद्यालय उस समय के ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से भी कहीं आगे था। यहाँ एडमिशन पाने के लिए कोई आसान परीक्षा नहीं होती थी। द्वारपाल ही छात्रों का कठिन इंटरव्यू लेता था और 10 में से केवल 2 से 3 छात्र ही अंदर जा पाते थे। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसके 3 बड़े हिस्से थे: रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि यहाँ ऐसी पांडुलिपियां थीं जिनमें ब्रह्मांड के वो रहस्य छिपे थे जो आज के विज्ञान के पास भी नहीं हैं। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित का वो खजाना जिसे पूरी दुनिया हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर साल 1193 में वो हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अब आता है कहानी में एक रहस्यमयी मोड़। तुर्क लुटेरे बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को राखों राख कर दिया। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा गया। उसके हकीमों ने हार मान ली कि अब खिलजी को नहीं बचा सकते। तब उसे मशविरा दिया गया कि नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र उसका इलाज कर सकते हैं। खिलजी को एक काफिर से इलाज कराना मंजूर नहीं था। उसने शर्त रखी कि वो उनकी कोई दवा नहीं खाएगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे कुरान पढ़ने को कहा। खिलजी ने कुरान पढ़ी और वो ठीक हो गया। रहस्य ये था कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था, जिससे कुरान के गंध और पन्ने पलटने पर मुंह से उंगली का स्पर्श से खिलजी ठीक हो गया। लेकिन उसे जलन हुई कि इन भारतीयों के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। इसी ईर्ष्या और नफरत में उसने पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का आदेश दे दिया। खिलजी ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई, उसने इंसानियत का गला घोंट दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया। लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि आग 90 दिनों तक जलती रही। सोचिए, हमने कितना ज्ञान उस आग में खो दिया। अगर वो किताबें आज होती तो शायद भारत और दुनिया विज्ञान के मामले में सैकड़ों साल आगे होती।